बच्चों पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के बारे में देखा था और पहले वीडियो में हमने देखा था आवेश क्या होता है, आवेशित वस्तु क्या होती है, और दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि आवेशित कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी विधियां है। तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे आवेशों के मूल गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे क्या क्या मूल गुण होते हैं। पहला हमारा गुण होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, एट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये होता क्या है कि देखिए आवेश जो होते हैं उनके पहले गुण में हम देखते हैं कि आवेश जो होते हैं, जो सजातीय आवेश होते हैं, जो एक ही प्रकार के आवेश होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। और जो विजातीय आवेश होंगे, जिनमें दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज पाए जाएंगे, वो आकर्षण करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण में लिखा है कि देखिए दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो प्रतिकर्षण करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है तो भी प्रतिकर्षण करेंगे। अगर दोनों एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो दोनों क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो दो विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं और दो सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। यह हमारे आवेश का पहला गुण होता है। आवेश के दूसरे गुण को देखते हैं, क्या होता है, आवेश का संरक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। होता क्या है कि देखिए आवेश जो होते हैं न तो नष्ट किए जा सकते हैं, न उत्पन्न किए जा सकते हैं। अर्थात जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चले जाते हैं तथा दूसरे में से कुछ इलेक्ट्रॉन पहले में चले जाते हैं, यानी कि दोनों में से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। आवेश जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न नष्ट होते हैं ना उत्पन्न किए जा सकते हैं। आवेशों को न नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, बस उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आवेश के दूसरे गुण होते हैं। मैंने इसमें परिभाषा में लिखा है, आवेशों को न नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, आवेशों का संरक्षण करते हैं। तीसरे को देखेंगे, तीसरा गुण क्या होता है आवेश का। तो तीसरा गुण होता है हमारा विद्युत आवेशों की योज्यता, जिसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। होता क्या है कि देखिए हम अगर किसी निकाय में बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, ठीक है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, Q4, ऐसे बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। तो उस निकाय का जो कुल आवेश होगा इन सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। Q1 प्लस जो दूसरा है माइनस है तो माइनस लेंगे, तीसरा जो है हमारा प्लस है तो प्लस लेंगे, चौथा प्लस है तो प्लस लेंगे। ठीक है, उन सभी को हम जोड़ देते हैं तो हो जाती है हमारी आवेशों की योज्यता। ठीक है, इसी को हमने परिभाषा लिखा है कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न अवयवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने आवेश लिया है Q1, Q2, Q3, Q4, ये जो माइनस में है और ये प्लस में, सबको जोड़ देते हैं तो होती है आवेशों की योज्यता। आवेश का चौथा गुण जो होता है हमारा, वो होता है आवेशों का क्वांटीकरण, जिसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए आवेश जो होते हैं उनकी जो मूल इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनों से ही मिलकर आवेश बनता है और आवेश का सबसे छोटा कण होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण गुणज में होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, वह नहीं बटे के रूप में नहीं होगी। ये नहीं कि 0.5 इलेक्ट्रॉन होंगे, आधा, ठीक है, 3.5, 4.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पूर्ण गुणज में होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आवेश जो बने होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं, यानी Q बराबर Ne। इसकी परिभाषा हम देखते हैं, आवेशों के मूल इकाई इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज को हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। देखें, अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या होती है, Q बराबर Ne होती है, जहां Q क्या है, आवेश होता है, E इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं 1.4 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और N जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कुछ भी हो सकती है। ये हमारे क्या होते हैं, आवेशों के मूल गुण होते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।